आज हम एयर प्रेशर एंड विंड को डिस्कस करेंगे। बेसिकली विंड इज़ मूवमेंट ऑफ एयर, जो एयर का मूवमेंट होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसे विंड कहते हैं। एंड यह मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में हाई प्रेशर ऑफ गैस होता है, यानी कि डेंसिटी ऑफ गैस ज़्यादा है यहाँ पे, और किसी एक एरिया में गैस की क्वांटिटी कम है, दैट इज़ यहाँ पर लो प्रेशर है। तो यूनिवर्स में एवरीथिंग बैलेंस होना चाहता है, तो इसलिए क्या होता है कि जो हाई प्रेशर, जो हाई डेंसिटी के गैसेस हैं, वो मूव करना चाहते हैं टू फुलफिल या टू फिल अप द लो प्रेशर जोन, जहाँ पे डेंसिटी कम है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर का जो डिफरेंस है, इसके वजह से विंड मूवमेंट का जनरेशन होता है। आगे देखते हैं, तो जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज़ करेगा तो प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे एक तो उतना ज़्यादा नीचे फोर्स एक्सर्ट होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा, वेट उतना ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे। सेकेंड थिंग, जो करस्पॉन्डिंग चारों तरफ जो कोलिजन हो रहा है वॉल पे, ये भी ओवरऑल ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ पे कहेंगे, तो इस वजह से प्रेशर ज़्यादा है। इस पूरे हाइट तक अगर आप देखते हैं या इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, तो हर जगह पे नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो ये कह सकते हैं कि प्रेशर भी सेम होगा। तो जो भी लाइन है वो सेम प्रेशर को ज्वाइन करे, जैसे कि ये सबको ज्वाइन करते हैं, तो ये 5 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर, 5 एटमॉस्फेयर। सिमिलरली अगर आप इस कंटेनर के अक्रॉस अगर आप प्रेशर को देखेंगे, तो हर जगह पे 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर मिलेगा आपको। ये हो गया 4 एटमॉस्फेयर। ये कंटेनर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली ये 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा हर एक जगह पर, एंड ये 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रेशर, जो इक्वल प्रेशर के पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, इसे हम आइसोबार कहते हैं। जैसे टेम्परेचर के केस में आइसोथर्म था, उसी तरह से प्रेशर के केस में आइसोबार होता है। आइसो मीन्स कांस्टेंट, कि आप इस लाइन के अक्रॉस में प्रेशर कांस्टेंट पाएंगे, तो ये आइसोबार हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो 5 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, अगर इस कंटेनर की बाउंड्री को खोल दिया जाए, तो आप ये देखेंगे कि हाई प्रेशर से एयर जो है मूवमेंट लो प्रेशर की तरफ होगा। ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का प्रेशर बैलेंस ना हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे खोला जाए तो ये भी आगे मूवमेंट होगा, ये भी आगे मूवमेंट होगा। आगे बात करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट का। प्रेशर ग्रेडियंट होता है चेंज इन प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। दैट इज कि अगर कुछ एक पार्टिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो वहाँ पे चेंज इन प्रेशर कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, तो ये 5 एटमॉस्फेयर का आइसोबार है, 4 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर एंड सो ऑन। इस रीजन में आइसोबार बहुत ही दूर दूर पे हैं, वाइडली स्पेस्ड हैं। लेकिन अगर आप इस रीजन में देखें तो आइसोबार बहुत ही नज़दीक नज़दीक हैं, क्लोजली पैक्ड आइसोबार हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर ए पार्टिकुलर डिस्टेंस, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो हो सकता है ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, बट ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में चेंज ओनली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हुआ है, 5 से 4। लेकिन यहाँ पर 1 किलोमीटर में आप देखेंगे तो 5 एटमॉस्फेयर से सीधे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया है, दैट इज 4 का चेंज हुआ है। यह विंड स्पीड को कैसे इम्पैक्ट करेगा, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। तो जहाँ पर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर से जो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस हैं, ये लो प्रेशर की तरफ जाना चाहते हैं। सिंस यहाँ पे वाइडली स्पेस्ड आइसोबार है, इट मीन्स बहुत ही डिस्टेंस के बाद यहाँ पे प्रेशर का चेंजेस हुआ है, तो विंड ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा। यह जो ग्रेडियंट है, जो प्रेशर का चेंज है, यह एक तरह से फोर्स क्रिएट करता है। जैसे अगर 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है यहाँ पर और यहाँ पे 4 एटमॉस्फेयर प्रेशर है,
तो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से गैसेस एंड एयर मॉलिक्यूल हाई प्रेशर से लो की तरफ आना चाहेंगे। अब थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तब तक और प्रेशर चेंज हो गया, एंड इस तरह से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में रैपिड चेंज होने की वजह से विंड की स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है। तो इस तरह अगर वाइडली स्पेस्ड आइसोबार हैं तो यहाँ पर प्रेशर की ग्रेडियंट जो है वो पर यूनिट चेंज, जो प्रेशर का चेंज हुआ है बहुत ही वीक होगा। आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर जस्ट ओनली 1 एटमॉस्फेयर का हुआ है। तो जब प्रेशर का चेंज ही कम है तो विंड की स्पीड भी बहुत ही कम होगी। एंड अगर प्रेशर का ग्रेडियंट बहुत ही स्टीप है, सडन चेंज इन प्रेशर हुआ है विद अ स्मॉल चेंज इन लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ द विंड, देन इस केस में विंड का स्पीड बहुत ही हाई हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यह जो प्रेशर का डिफरेंसेस है वो कैसे जनरेट होता है। प्रेशर के वेरिएशन की बात करें तो हम सबसे पहले डायरनल प्रेशर वेरिएशन देखते हैं, दैट इज ड्यू टू डे एंड नाइट। तो अगर हम डे टाइम की बात करते हैं तो इंसुलेशनल हीटिंग, ड्यू टू इंसुलेशन सरफेस की हीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड टेम्परेचर इनका बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। टेम्परेचर राइज करने की वजह से जो सरफेस पे गैसेस हैं ये भी हीट होते हैं। तो गैसेस की हीटिंग होती है तो ये गैसेस की एक्सपेंशन होती है। गैसेस जो हैं जितने ज़्यादा उनको हीट मिलेगा, गर्मी मिलेगा, वो एक दूसरे से उतना ज़्यादा दूर जाना चाहेंगे। एंड जब ये दूर जाएंगे तो क्या होगा, इनका डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। सिंस डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया में अगर गैसेस के मॉलिक्यूल ही कम हो गए तो वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, गैसेस ही नहीं है यहाँ पे। जस्ट रिवर्स अगर रात की बात करते हैं, नाइट टाइम का, तो ड्यूरिंग द डे टाइम जो सरफेस हीट एब्जॉर्ब करता है, नाइट में उसी को ये रेडिएशनल कूलिंग कहते हैं कि ये ऑट रेडिएशन होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। यह रेडिएशन होने की वजह से सरफेस का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है। ड्रॉप करने की वजह से क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में जो रिपल्सिव है वो डिक्रीज करता है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि ठंडे के दिन में आप जितना ज़्यादा चिपक के बैठें पॉसिबल है, लेकिन गर्मी में वैसा चिपकना मुश्किल है। आप गर्मी में जितना दूर हो पाए उतना दूर बैठना चाहते हैं। सिमिलर स्टोरी पार्टिकल्स के साथ भी है। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है सरफेस का तो ये पार्टिकल भी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाते हैं। इवन आस पड़ोस के जो मॉलिक्यूल हैं इन्हें भी ये ठंडा कर देते हैं। एंड हम कह सकते हैं कि डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गैसेस एंड द एयर। एंड इसलिए ज़्यादा मॉलिक्यूल होने की वजह से हम कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ये हाई प्रेशर हो जाएगा। अब एक चीज़ देखते हैं कि ड्यूरिंग द डे टाइम जितना ज़्यादा हीटिंग होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो हाई टेम्परेचर है तो हाई तो उतना ही यहाँ पर लोएस्ट प्रेशर होगा। और जितना ज़्यादा रेडिएशनल कूलिंग होगा, ये कब होता है जब क्लियर स्काई हो, कोई क्लाउड ना हो। तो उस केस में क्या होगा कि जितना लो टेम्परेचर होगा उतना ही हाईएस्ट प्रेशर होगा। तो ये जो वेरिएशन है इसे आप देख सकते हैं, जैसे डेजर्ट एरिया हमने डिस्कस किया था, तो ड्यूरिंग द डे टाइम क्लियर स्काई होने की वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ पे हीटिंग होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा ड्यूरिंग द डे टाइम। एंड रात के टाइम में जस्ट रिवर्स, जब रेडिएशनल कूलिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाए तो वहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर क्रिएट होगा। तो इस तरह से वेरिएशन हाईएस्ट होगा। अगर आप टोटल अर्थ की बात करते हैं, पूरे अर्थ की बात करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है कि अगर आप इक्वेटर पे हैं, इक्वेटर पे डे में हाई टेम्परेचर होगा एंड नाइट में लो टेम्परेचर होगा। करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रेशर लो होगा एंड प्रेशर हाई होगा। आप जैसे जैसे टुवार्ड द पोल जाएंगे
तो यहाँ पर क्या होता है कि डे का जो हीटिंग है, डे टाइम हीटिंग, ये आपका ड्रॉप हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन जो सन की हीटिंग है वही ज़्यादा नहीं पहुँच रही है। तो हाई जो आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ था ड्यू टू हीटिंग, वो ज़्यादा लो क्रिएट नहीं हो पाएगा। सिमिलरली ड्यूरिंग द नाइट टाइम कहेंगे तो इनके पास उतना रेडिएशन तो है नहीं ड्यूरिंग द डे टाइम, तो सिमिलरली उतना ज़्यादा ऑट रेडिएशन भी नहीं होता है। तो करस्पॉन्डिंग जो ड्यूरिंग द नाइट टाइम हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर उतना क्रिएट नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर इक्वेटर के पास देखते हैं तो जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज ड्यूरिंग द डे टाइम लोएस्ट प्रेशर एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम हाईएस्ट प्रेशर, यह जो चेंजेस है ये सबसे हाईएस्ट होगा टुवार्ड द इक्वेटर एंड लोएस्ट होगा टुवार्ड द पोल्स, क्योंकि पोल्स के अराउंड में ज़्यादा प्रेशर का वेरिएशन उतना नहीं हो पाता है। आगे सीजनल वेरिएशन की अगर बात करते हैं तो सीजनल वेरिएशन हम देखते हैं कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो इस समय नॉर्थन हेमिस्फीयर में समर होता है। जब समर होगा मतलब कि इंसोलेशन बहुत ही हाई होगा ओवर द होल मंथ ऑफ द समर सीजन। तो इंसोलेशन अगर हाई होगा तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो समर सीजन में जैसे आप तिब्बत प्लेट्यू हो गया, इंडियन गंगेटिक प्लेन, ये पूरा एरिया में ड्यूरिंग द समर टाइम एक्सेसिव हीट की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर गैसेस अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं एंड एक लो प्रेशर क्रिएट होता है एक्सपेंशन की वजह से। अगर विंटर की बात की जाए तो विंटर में सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। इस समय अगर आप नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखें फॉर द सेम रीज़न, तो यहाँ पर सिंस इंसुलेशन बहुत ही कम है तो रेडिएशनल कूलिंग बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, एंड रेडिएशनल कूलिंग ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर ड्रॉप करता है ठंडे के टाइम में एंड करस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है वो बहुत ही हाई हो जाता है। जैसे आप ठंडे के टाइम में देखेंगे कि टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री में माइनस में भी चला जाता है। तो इस समय में क्या होता है कि प्रेशर बहुत ही हाई क्रिएट होता है, यहाँ पे पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसे हम सीजनल लेवल पे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द समर सीजन लो प्रेशर जनरेट होता है एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन हाई प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन अगर आप इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे सन जो है वो लगभग हमेशा रहता है, मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, बस 22.5 डिग्री साउथ नॉर्थ इसके बीच में सन का मूवमेंट है। तो सिंस इक्वेटर पे अगर अक्रॉस द सीजन्स की बात करेंगे तो यहाँ कभी ठंडा नहीं होता है, लगभग हर दिन सेम ही मौसम है क्योंकि इंसुलेशन अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही रहता है। तो इसलिए हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है यहाँ पर इक्वेटर पे। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर जो है वो लोएस्ट सीजनल वेरिएशन को एक्सपीरियंस करता है एंड मिड लैटिट्यूड सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस करते हैं। पोलर एरिया की बात हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इंसुलेशन का एक्सटेंट भी उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए पोलर एरिया में कंटिन्यूसली हाई प्रेशर ही जनरेटेड रहता है। आगे बात करते हैं बेसिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पैटर्न्स का, कि हमने जो एटमॉस्फेयर की प्रेशर्स देखा हाई प्रेशर लो प्रेशर वो किन पैटर्न्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लो प्रेशर सिस्टम की। लो प्रेशर सिस्टम जो है उसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं और इसे हम साइक्लोन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो लोएस्ट प्रेशर है वो सेंटर पे होगा एंड जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर आपका इंक्रीज करते जाएगा। बेसिकली या सर्कुलर होता है या तो फिर इलिप्टिकल भी होता है इस तरह से। लोएस्ट प्रेशर एट सेंटर है। इसमें क्या होगा अब देखते हैं कि सिंस हाई प्रेशर बाहर में है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेगा। तो एयर जो है वो बाहर से टुवार्ड द सेंटर मूव करता है एंड यहाँ पर जाकर कन्वर्ज करता है। ये हाई प्रेशर सिस्टम को हम एंटी साइक्लोन भी कहते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट प्रेशर जो है वो सेंटर में होगा और जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे यहाँ पर लो प्रेशर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 5 एटमॉस्फेयर हो गया और बाहर जाएंगे प्रेशर इस तरह से कम होते जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि एयर का जो मूवमेंट है
ये फ्रॉम सेंटर टुवार्ड आउटर मार्जिन पे होगा। यहाँ पर जो एयर है वह डाइवर्ज करता है, सेंटर से बाहर की तरफ जाता है। ये हम आगे देखेंगे कि ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स ये स्पाइरल करने लगते हैं, डायरेक्शन इनका चेंज हो जाता है। अगर एंटी साइक्लोन और साइक्लोन की बात करते हैं तो साइक्लोन में लोएस्ट प्रेशर सेंटर पे होता है। तो ये क्या करता है कि बाहर की जो भी एयर है इसे ये अट्रैक्ट करता है एक मैग्नेट की तरह, तो जिसकी वजह से सारे के सारे आइसोबार बहुत ही क्लोजली पैक्ड होने की कोशिश करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोन का साइज भी जो होगा बहुत ही स्मॉल होगा विथ कंपेरिजन टू एंटी साइक्लोन, जिसमें एयर बाहर की तरफ जा रहे हैं एंड बाहर की तरफ एक्सपेंशन होने की वजह से ओवरऑल ये साइक्लोन एंटी साइक्लोन का साइज लार्ज हो जाता है। सेकेंड थिंग कि लोएस्ट प्रेशर सेंटर पे होने की वजह से एंड सिंस ये एयर को अट्रैक्ट कर रहा है एंड साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो आइसोबार्स हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो इसलिए यहाँ पर इनका इंटेंसिटी कहेंगे अगर हम, तो इंटेंसिटी भी बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, दैट इज़ विंड स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होगा साइक्लोन में विथ रिस्पेक्ट टू एंटी साइक्लोन, जिसमें कि आइसोबार डिस्टेंस पे रहते हैं। तो इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट उतना नहीं है कि विंड स्पीड ज़्यादा हो पाएगा। मोर ओवर ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह होने की वजह से लो प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा खींच रहा है यहाँ पे जो आउटर एयर को है। तो यहाँ पर जो आइसोबार्स हैं ये सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर नहीं होंगे, एलिप्टिकल होते हैं। बट एंटी साइक्लोन में यहाँ पर जो आइसोबार्स हैं ये ज़्यादा सिमेट्रिक होते हैं एंड मोर सर्कुलर होते हैं। तो यह डिफरेंस है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन में।